हाँ बेटा, क्या हाल है? हाँ भाई, क्या हाल है भाई सभी बच्चों के? बढ़िया सब। देखिए भाई, कल आपके लिए असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन आपके चल रहे थे, जिनमें आपको मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपको बताई थी और आपसे कहा था कि आपका ये यूनिट जो है ये आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी में अपन आगे चलें यूनिट कंप्लीट करने के लिए। देखें भाई, क्या कहना बच्चों है? बेटा कोरोना तुमसे मजा ना ले रहे हो, तुम्हारे का तो भला ही कर रहे हो बेटा, बिना पेपर इनके पास है रहे हैं तुम। सही है ना भैया? बिना पेपरों के तो पास हुए लास्ट ईयर। तो वही चीज है बेटा, कोरोना आपसे कोई मजे नहीं ले रहा है। हाँ, एक बार आप मुझे ये बता दें लास्ट में क्या कराया था आपको? मैकेनिज्म में आपको आई थिंक ये चल रहा था सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। इस पर हम NaR का योग कर रहे थे, यहां ये माइनस ये प्लस। जब यहां पर Nu का आक्रमण होगा तो पहले इसमें प्लस माइनस की वजह से रेजोनेंस हो जाएगा और ये ग्रुप क्या होगा, यहां पहुंच जाएगा। सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये माइनस आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा। जिस पर Nu आक्रमण करेगा तो Nu यहाँ आएगा और यहाँ जब Nu आएगा तो Nu के यहाँ आते ही CNU डबल बॉन्ड C और O। ठीक है भाई। अब यहाँ पर यदि अपन देखें कि भाई यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, E+, जो कि माइनस पर यहाँ जुड़ जाएगा CNU C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और E। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर E+ और Nu- का इसमें आक्रमण हो जाएगा। ये कल शायद आपको बता दिया था इतना। हाँ जी, कल बता दिया था ना आपको। देखें, अब यदि अपन इसमें देखें तो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ HNU का, और HNU को मैं यहाँ पर एडिशन करके अपन देखते हैं कि भाई यहाँ क्या बनेगा। तो HNU मैंने यहाँ ले लिया और कंपाउंड मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3O CH। मैंने सबसे पहले यहाँ Nu का आक्रमण किया। Nu का आक्रमण करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये इधर शिफ्ट होगा जिससे इसमें माइनस इस पर प्लस, सॉरी इस पर प्लस इस पर माइनस, रिजल्टेंट माइनस पार्ट यहाँ आके जुड़ जाएगा CH2C Nu, यहाँ H C डबल बॉन्ड O C, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ माइनस और यहाँ पर CH। इस पर H+ का आक्रमण होगा जो कि यहाँ पहुंच जाएगा CH2Nu CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C OH सिंगल बॉन्ड CH। आगे देखें, इसमें चलावयवता पॉसिबल है, तो ये वापस यहाँ और ये यहाँ
क्या बन गया CH2NU CHHCOCl3। दैट मीन्स पूरे कंपाउंड में रिएक्शन दोबारा से कहाँ होगी, उसी डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी और कहीं रिएक्शन नहीं होगी। बात क्लियर हुई भैया? तो आपको डायरेक्ट यहाँ रिएक्शन करनी है, जो भी ग्रुप आए उसमें से H को कहाँ जोड़ेंगे CH पर, और रिमेनिंग नाभिक स्नेही को हम कहाँ जोड़ेंगे, किस पर जोड़ देंगे, हम उसको O पर जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक। हाँ भाई, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसमें एक लास्ट रिएक्शन जो है माइकल संघनन या माइकल संयोग। माइकल संयोग, माइकल संयोग क्या होता है कि जब हम अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन पर कार्बेनाइन का योग, किसका योग करते हैं, कार्बेनाइन का योग, NAR योग होता है, जिसे माइकल संयोग कहते हैं। कुछ नहीं है, NAR वाली अभिक्रिया है, वही अपन इसमें यूज करते हैं। देखें, सिंपली रिएक्शन है कि आप क्या करते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, चलो एक यहाँ पर अपन CH3 और जोड़ दें। चलो, किताब में बेंजीन की रिएक्शन ली है तो अपन बेंजीन की ले लें। ये बेंजीन यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COCH3। इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी, यहां पर हम इसकी रिएक्शन एथिल मैलोनेट से करते हैं। एथिल मैलोनेट का मतलब ये हो गया मैलोनिक अम्ल, और एथिल समूह की बात करें, इस पर एथिल लगा तो एथिल मैलोनेट हो गया, ये इससे करें। और वो किसकी उपस्थिति में OH-। यहां से ये जो सक्रिय H है ये टूटेगा प्लस और माइनस, और जब ये टूटेगा तो जैसे पीछे आपको बताया है, CO के साइड वाले कार्बन का बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये प्लस माइनस, तो माइनस पार्ट को इस पर, प्लस पार्ट को इस पर। ये क्या कहलाता है, माइकल संयोग अभिक्रिया। CH, यहाँ क्या जुड़ गया, CH COOC2H5 COOC2H5 सिंगल बॉन्ड CHH COCH3, ये इसकी रिएक्शन, ये माइकल संयोग। और इसी के साथ आपका एल्डिहाइड और कीटोन आपका कंप्लीट हो गया भैया। अब आप लोग थोड़ा सा फास्टली अपने नोट्सों को खोल लें। नोट्सों को फटाफट से खोल लें। यूनिट 4 आप निकाल लें। अपन फास्टली यूनिट 4 करेंगे। छोटी सी यूनिट है, ज्यादा बड़ी आपकी ये यूनिट है नहीं, मुश्किल से 4 से 5 दिन में आपकी ये यूनिट हो जाएगी।
चलो लिखें भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल यूनिट नंबर 4, कार्बोक्सिलिक अम्ल। केवल समझना है, लिखना करना कुछ नहीं है, आपके लिखे हुए हैं, आप केवल अपने नोट्सों को निकालेंगे एक बार। कल आपसे कह दिया था नोट्सों के लिए आपको एक बार अपने नोट्सों को निकाल लें। यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें भैया, सबसे पहले प्रतिस्थापियों का कार्बोक्सिलिक अम्लों की सामर्थ्य पर प्रभाव। हम क्या कर रहे हैं, जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उनकी कार्बोक्सिलिक अम्लों की मतलब प्रतिस्थापियों का कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो सामर्थ्य है उस पर हम प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है भाई। देखिए, यदि अपन देखें कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, यदि ये H+ दे रहा है तो H+ देने का मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब है कि RCOO- और H+ आएगा। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। यदि कोई भी समूह ऐसा जुड़ा हुआ हो जो इसके समूह यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता बढ़ जाएगी, और यदि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, -I और +I से। ठीक है, क्या होगा ये -I और +I समूह के क्या होगा, निर्भर करेगा। क्लियर भैया, ये इसकी यहाँ पर ये कंडीशन है। अब यहाँ पर कुछ समूह ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेंगे, वही +I और -I वाले समूह। देखिए HCOOH, बेटा सभी ने नोट्स खोल के रख रखे हैं ना, कहीं बाद में आपको समस्या आए। तो बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं भैया, आपके नोट्सों को निकाल के रखना जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। आपको ये वाले नोट्स दिए हुए हैं, इनको आप निकाल लें और निकाल करके इसमें टॉपिक बाय टॉपिक जो चल रहे हैं अपन उसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। जहां आपको दिक्कत आए वहीं आप एक बार पूछ लें। हाँ जी, देखिए यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3CH2 है, यहाँ CH3CH2CH2 है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके प्रभाव देखें तो H का कौन सा प्रभाव, कोई नहीं, कांस्टेंट रहेगा। CH3 का +I, तो भैया यहाँ ना देख के हम सीधा इस पर देखेंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व देखेंगे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इस पर कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा मिलेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो गई, सबसे ज्यादा इसकी जिस पर कांस्टेंट है, ये इसकी अम्लीय। ठीक है जी, क्या हो गई अम्लीय प्रवृत्ति इसकी, सबसे ज्यादा हो गई, उससे कम, उससे कम और उससे कम। ठीक, तो ये क्या है, इसकी अम्लीय प्रवृत्ति की कंडीशन हो गई। अब यदि हम इसकी जगह पर इसमें दूसरा समूह लगा दें कि FCH2 COOH, ClCH2COOH, BrCH2COOH and ICH2COOH, आपने यहाँ इसका कौन सा प्रभाव, -I, इसका कौन सा है, -I खींचेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, लेकिन F की विद्युतता सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसमें थोड़ा कम, इसमें और कम,
और इसमें सबसे ये। तो सबसे ज्यादा कमी किस पर हुई, सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर है, पहले वाले पर। इसकी जगह पर हम इसको ले लेंगे, यहां 3 Cl, यहां 2 Cl, यहां 1 Cl। यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा कम होगा कंपैरेटिवली, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर, सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर, तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसकी कम। ठीक है जी। अब यदि अपन देखें, आगे देखें इसमें कि यहाँ पर इसके अलावा इसी यौगिक में कि इसके अलावा ये जो Cl समूह है, यानी कि कोई भी आई प्रभाव दूरी पर भी निर्भर करेगा। मैंने यहाँ Cl ले लिया, अल्फा पोजीशन पर, यहाँ बीटा पोजीशन पर, और यहाँ पर गामा पोजीशन पर। क्या होगा भैया इसका, माइनस आई खींचेगा, सबसे ज्यादा पास है, सबसे ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, सबसे कम दूर हो गया, थोड़े कम और कम। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व किस पर है, पहले वाले पर, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति। बोले भैया इसमें प्रॉब्लम, हाँ जी बोले भाई। चले आगे देखें, किसी को ऐसी इच्छा हो कि वो स्क्रीनशॉट लेने हो तो लेता चले, साथ के साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भैया। बात करना मैडम, बच्चे क्या कह रहे हैं, तो जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बेटा नोट्स नहीं मिले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आप सर से बात करें, अरुण सर से आप संपर्क करें, अरुण सर से कहें नोट्स नहीं मिले हैं तो। चलें आगे देखें भैया। देखिए नेक्स्ट इसमें यदि अपन देखें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलेट आयन में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, H+ देगा तो ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा। कार्बोक्सिलेट, मैडम वीडियो क्लियर नहीं आ रही, हाँ जी क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। कार्बोक्सिलेट आयन यदि ये है तो कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होता है भाई, अनुनाद होता है। अनुनाद का मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन में ये अनुनाद से अनुनादी संकर कुछ ऐसा हो जाता है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। सामान्यतः सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई द्विबंध की तुलना में कम होती है, लेकिन यहाँ अनुनाद के कारण दोनों का बंध क्रम समान हो जाता है, जिसके कारण दोनों की बंध लंबाई एक समान होगी। ठीक है जी, तो ये क्या है, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन की ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट देखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां यानी कि GMPs। नंबर 1, पहली GMP क्या है, हम एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करते हैं।
एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण क्या होगा कि हम यहाँ पर एल्किल बेंजीन ले लें, कार्बन कितनी भी हो यहाँ पर, हम इसका ऑक्सीकरण KMnO4 और KOH, जैसे इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण करने पर सी क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह इसमें आ जाएगा। मेरे से मना कर दिया उन्होंने, अब मैं क्या करूं बताओ। अरुण सर ने, क्योंकि उनके पास नोट्स हैं ऑलरेडी। स्क्रीनशॉट के समझा था कौन से नोट्स लिखा रहे हैं हमें, स्क्रीनशॉट लगने के बच्चा। देखो यहाँ आप यदि कितनी भी कार्बन लगाओ, यहाँ 1 कार्बन लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, 200 लगाओ, कितने भी लगा दो, और रिएक्शन इसी तरीके से हो रही है, तो सभी कार्बन गायब हो जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। ठीक है, केवल कब नहीं आएगा, नोट, एल्किल समूह 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। यदि एल्किल समूह 3 डिग्री है तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, बाकी के सब में ये अभिक्रिया पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, लो बेटा फटाफट लो स्क्रीनशॉट, फटाफट फटाफट लेते चलो। देखें अगला है मेथिल कीटोन से। मेथिल कीटोन से देखिए बेटा, मेथिल कीटोन यदि आपको याद हो हेलोफॉर्म अभिक्रिया, कौन बोल रहे हो बेटा? पिंटू आप ये बताओ मेरे को, तो जो कहा गया है बेटा मैं वो काम करा रहा हूं मैं, ठीक है। आप चलो देखिए बेटा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया CH3COCH3 ये हमने ले ली यहाँ पर। हेलोफॉर्म यदि आपको याद हो तो हम क्या करते थे, X2 से रिएक्शन करते थे NaOH की उपस्थिति, तो ये वाला समूह किसमें आ जाता था, CHX3 प्लस, ये H जो है वो इसके साथ आ जाते थे और ये X आ जाता था, जिससे कि ये बन जाता, बचा हुआ O ये पूरा समूह किधर जुड़ता था, इस CO पर जुड़ जाता था बेटा। यदि हम इस यौगिक का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दें तो NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगी, इसमें अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट बेटा, चलो मैं स्क्रीनशॉट तो आपको लिखवा दूं, मैं फटाफट फटाफट लेते चलो, लिख ले बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट आपकी विधि है आर्न्स्ट ईस्टर अभिक्रिया। अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल से उच्चतर
कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या कर लेते हैं, हम उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हम बना लेते हैं। ठीक है भाई। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए CH3COCl इसकी रिएक्शन हम SOCl2 से कराते हैं। SOCl2 से कराएंगे, OH हट जाएगा, इसकी जगह पर बेटा Cl आ जाएगा। इस Cl वाले कंपाउंड की रिएक्शन हम डाई एजोमेथिन से करते हैं। HCl निकल गया भैया, CH3COCHN2 आ गया। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहां से N2 निकल जाएगा, और N2 के निकलते ही यहां ग्रुप बन जाएगा CH3COCH, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। इसमें पुनर्विन्यास हो जाता है बेटा, और पुनर्विन्यास से CH3 इधर चला जाता है और ये बॉन्ड इधर आ जाता है, जिससे कि एक कंपाउंड बन जाएगा CH3CHCOCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। ये इस तरीके से, ये इधर गया, ये तो यहाँ आ गया, ये इधर आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये इधर जुड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है। इसकी रिएक्शन हम H2O से कर दें, ये यहां से टूटेगा, H इधर जुड़ जाएगा, OH इधर जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, उल्टा कर लो आप, जैसे कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, डायरेक्ट करने की जगह एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, ये बॉन्ड यहां से टूट गया, माइनस प्लस H इधर जुड़ेगा, OH इधर जुड़ेगा। जैसे ही ये यहाँ पर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड COH और OH, यहाँ चलाव्यवता हो जाएगी, और चलाव्यवता से H इधर चला जाएगा, बॉन्ड इधर, ये क्या बन गया, हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल था 2 कार्बन वाला, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया 3 कार्बन वाला। ठीक है भाई, ये आपकी क्या है, अंश एस्टर अभिक्रिया है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो, ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट। आगे देखें, अगली है हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। नंबर 1, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। देखो क्या होता है कि एल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया केवल कौन अभिक्रिया देगा, जिनमें अल्फा H होगा, यानी कि CH3COOH प्लस हेल-बोलार्ड जेलेंस्की है, हेलोजन से अभिक्रिया करेंगे, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अल्फा HX के साथ निकलेगा, HX निकल गया, CH2XCOOH, दैट्स ऑल। क्या हो गई ये, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया हो गई। ठीक है बेटा,
तो ये जो अभिक्रिया है इसकी क्रियाविधि और है आपके लिए, वो क्रियाविधि अपन कल करेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले इसका।